जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के विषय में। हमारे सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का उपवास बहुत फलदायी माना जाता है। माना गया है इस दिन लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस साल यह 18 जून 2024 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी इस व्रत को करने से पहले जान ले सही नियम। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से और व्रत रखने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन दान की भी बहुत विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती है, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं की जाती है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत 2024 तिथि और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगी और समाप्त 18 जून को सुबह 7:28 पर होगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पा रहे हैं, वे निर्जला एकादशी का उपवास व्रत रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का फल लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और बिना जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का दान भी करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जल का दान करें। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने के बाद ही जल का सेवन करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें और ना ही बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं और श्री हरि की विधि अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, उनका जीवन सदैव सुखी रहता है, साथ ही पापों का नाश होता है। इसके अलावा इस तिथि पर उनका प्रिय भोग भी जरूर लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा में शामिल करें ये 3 भोग। श्री हरि के साथ प्रसन्न होंगी माता लक्ष्मी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें जीवन में कभी परेशानी नहीं होना पड़ता, कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। तो आइए इस दिन किस चीज का भोग भगवान विष्णु को लगाना है उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर उनका प्रिय भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इससे धन का भंडार सदा भरा रहता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि यह श्री हरि को बहुत प्रिय है। ऐसे में सुबह उठकर पूजा पाठ के बाद भगवान विष्णु को भोग में केले जरूर अर्पित करें। इससे घर में शुभता का आगमन होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। पीली मिठाई का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई का भोग जरूर शामिल करें। यह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंजीरी का भोग। निर्जला एकादशी पर नारायण को पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस शुभ अवसर पर यह भोग अर्पित करते हैं, उनके सभी कार्य बनते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। इस लेख में बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं से संग्रहित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है।
लड्डू वॉइस अंधविश्वास के खिलाफ है। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज को देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका अपना चैनल लड्डू वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें व घंटी के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आप सभी को धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। हम सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का एवं समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद मित्रों।